तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस। फाइनली दोस्तों डेटा आ चुके हैं। आज काफ़ी टाइम पे आ गया है, कल तो काफ़ी लेट हुआ था। उम्मीद यही थी कि आज भी डेटा लेट होगा क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी, बट थैंक्स एक्सचेंज को क्योंकि जल्दी डेटा आज दे दिया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आज अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफ़ी लोग डाउट में थे और हमने अपना जो व्यू निकाला था सेल ऑन राइज वाला परफेक्ट गया। लास्ट के 3 दिनों से जब भी बाजार गिरा है, अपना जो व्यू है क्लियर कट है। और आज मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए डेटा पल पल का अपडेट भी दिया, क्लियर कट लेवल दिया। वी आर गोइंग 22,500। एक बार रिकवरी हुई थी लेकिन 610 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा, बिग नो था, नहीं बाई करेंगे। सस्टेन होगा तो जरूर बाई करेंगे। एक यहाँ पे कॉशियस जोन था और यहाँ से एक रिकवरी बनी थी, देन आफ्टर ये भी लेवल टूटा। तो ये जो है अपडेट आपको उम्मीद है कि हेल्प किए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों समरी की। तो समरी पे देखिए यहाँ पे जो क्लाइंट है दोस्तों, वो इंडेक्स फीचर पे आज फिर से लॉन्ग किया है, कॉल पे भी लॉन्ग किया, पुट भी खरीदा है और स्टॉक फीचर भी खरीदा है। एफआईआई की बात करेंगे दोस्तों तो फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया है, दबा के सेल किया है। कॉल पे भी सेलिंग की है, ये भी दबा के सेलिंग किया है, और पुट भी सेल किया है, जबरदस्त स्टॉक फीचर सेल किया है। तो ये सारे डेटा जबरदस्त इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी पोजीशन 50 से निकली है, लेकिन जो मेन डेटा देखेंगे तो वहाँ पर हमें आइडिया लग जाएगा। प्रो की बात करें तो फ्यूचर भी खरीदा यानी कि शॉर्ट कवरिंग, इंडेक्स कॉल भी खरीदा यानी कि ये भी शॉर्ट कवरिंग, और पुट भी खरीदा यानी कि इन्होंने पोजीशन यहाँ पे फिर से पुट्टे की बनाई है, और स्टॉक फीचर भी खरीदा है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फीचर पे लॉन्ग है। तो आइए अब हम होल्डिंग वाले डेटा पे चले दोस्तों, क्योंकि होल्डिंग वाला डेटा जैसे ही हम देखते हैं और सारा जो कैलकुलेट करते हैं, उसका एमटम निकालते हैं हर एक प्लेयर का, तो हमारे सामने जो है पिक्चर क्लियर हो जाती है कि अब किस हिसाब से काम करना है डेटा को देखते हुए। तो सबसे पहले दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर का देखते हैं। यहाँ पे देखिए 296 क्लाइंट के पास अब लॉन्ग हो गया, यानी कि जो भी उनकी पोजिशन रोल ओवर हुई है अच्छे खासे लॉन्ग के साथ हुई है। साथ में एफआईआई देखिए 297 सेल कर रहा है दोस्तों, यानी कि इनकी जो पोजीशन कैरी हुई है ना 3 लाख के करीब दोस्तों इन्होंने सेल किया है, और साथ में प्रो 2730 का लॉन्ग कर दिया। अब कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास देखिए 457 जो कॉल लॉन्ग हो चुके हैं, और एफआईआई के कॉल देखिए दोस्तों, कॉल इन्होंने दबा के सेल किया है, 3,17,000 के करीब कॉल सेल किया। प्रो ने दोस्तों जो सेल किया है वो 1,42,000 का सेलिंग किया है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे दोस्तों तो क्लाइंट के पास 483 का पुट सेल है। एफआईआई के पास देखिए तो 79,000 जो है केवल और केवल पुटे जो है यहाँ पे लॉन्ग अब बची है इनके पास। ये काफी अच्छी जो है यहाँ पे पोजीशन दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का, तो प्रो के पास देखिए 171 जो पुट लॉन्ग है। अब दोस्तों स्टॉक फीचर चेक करते हैं तो क्लाइंट के पास वही 20 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 28 लाख की जो है सेलिंग है, एफआईआई के पास 425 का जो है स्टॉक फीचर लॉन्ग है, और प्रो के पास 369 जो है लॉन्ग है। तो डेटा दोस्तों थोड़े ज़्यादा आ चुके हैं। आज ऐसा लग रहा है कि थोड़ी एग्रेसिव पोजीशन जो है बाजार में बनी है। अब आइए डेटा को हम पहले डिकोड कर ले, तभी तो हम जान पाएंगे कि कौन सा जो प्लेयर है वो कितना लॉन्ग या शॉर्ट लेके गया हुआ है, उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। क्लाइंट का डेटा चेक करना है, इनके पास देखिए 296 जो है यहाँ पे कॉल करा इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, साथ में 457 जो है इनके पास कॉल भी लॉन्ग है, और पुट की जो सेलिंग है दोस्तों वो 4,83,000 की जो है पुट सेलिंग है। तो टोटल इनके पास जो M2M हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 12,37,000, और ये इनकी पोजीशन लॉन्ग पोजीशन है। इसीलिए दोस्तों मैंने बोला कि काफ़ी अच्छी मात्रा में पोजीशन दिख रही है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास देखिए 297 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर सेल है। उसके बाद इंडेक्स कॉल पे दोस्तों 3,17,000 जो है कॉल सेल है। उसके बाद पुटे भी इनके पास जो है लॉन्ग में है 79 के। तो अब इनके पास टोटल जो M2M हो जाएगा 6,94,000 का दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है। तो जैसे क्लाइंट ने ह्यूज मात्रा में पोजीशन बनाई है, उसी तरीके से एफआईआई भी बना रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 2730 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, साथ में इनके पास कॉल जो है सेल है 142 कॉल सेल, और साथ में इनके पास पुटे लॉन्ग है 171। तो टोटल इनका M2M हो जाएगा दोस्तों 3,11,000 दोस्तों इनके पास भी सेल है। तो देखिए ऐसे अगर देखेंगे तो क्लाइंट के डेटा के सामने इन दोनों का डेटा काफ़ी छोटा है, काफ़ी तो नहीं लेकिन 70-30 का जो है आंकड़ा है। इसके पास 70% है, इनके पास 30%, इस टाइप से डेटा है। दोनों मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट 30% जो है इनके पास फिर भी ज़्यादा है। तो एफआईआई अब चूंकि ये
ऊपर नीचे हो रहा है। इनकी पोजीशन तो जानते ही आप, ऑलमोस्ट धोखे वाली होती है। तो प्रो ने जो है यहाँ पे इंडेक्स कॉल की जो सेलिंग है वो यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी कम की है। इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग किया, शॉर्ट को हटा दिया, और पुटे जो है बढ़ाई है, पुटे लॉन्ग की है। तो प्रो जो है टर्न होने की कोशिश में है, ऐसा लग रहा है कि प्रो जो है टर्न होना चाह रहा है, यानी कि वो टर्न कर सकता है। अब इसकी जो कंफर्मेशन है दोस्तों वो प्राइस एक्शन से ही आ सकती है। देखिए डेटा तो आज बहुत ही निगेटिव है, और वो तो होना ही था, बिकॉज बाजार 2 दिन से गिर रहा था, यानी कि 2 दिन से धीरे धीरे शॉर्ट एक्मुलेट कर रहे थे, और आज तगड़ी पोजीशन जो है बनी तभी तो जाके बाजार गिरा। तो ये जरूरी नहीं है कि अब इस डेटा पे सेम कल रिएक्शन मिलेगा सेल ऑन राइज वाला, और मिल भी सकता है, दोनों चीज़ें हैं। तो वो चीज़ हम क्लियर करेंगे लेवल से, इसलिए जो भी मैं लेवल देने वाला हूँ उसको प्रॉपरली चार्ट पे प्लॉट करके रखिएगा, और बिल्कुल अपने कंडीशन के साथ अडिग रहिएगा कि अगर ये लेवल क्रॉस होगा देन आफ्टर हम सेल नहीं करेंगे, लॉन्ग करेंगे, और अगर ये लेवल नहीं क्रॉस हुआ तो हम लॉन्ग नहीं करेंगे, सेल करेंगे। वो रेखा अगर ड्रॉ करके रखेंगे ना तो चार्ट आपको याद दिलाता रहेगा, आप किसी भी साइकोलॉजी में फंसेंगे नहीं, और अपना काम बखूबी अच्छे से कर पाएंगे। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का। देखिए टेक्निकल लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज आपने देखा होगा किस तरीके से हमें मूव मिली। व्यू तो डेटा के ऊपर हमने क्लियर किया था कि हम सेल ऑन राइज करके चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 22,720 का है, सपोर्ट है दोस्तों 22,345 का है। अब देखिए एग्जैक्ट हम 22,500 के पास पहुंच चुके हैं। ये चार्ट, ये टारगेट हमने स्टूडेंट को बहुत पहले से जो है दे दिया था, जैसे ही गिरावट जो है शुरू हुई थी। ये चार्ट हमने अपने पूरे स्टूडेंट के साथ शेयर किया था, दोनों कंडीशन के साथ। तो अब ये पहला कंडीशन है जहाँ से हम रिवर्सल ले सकते हैं, और इसके लिए हमें ज़रूरत क्या है? इसके लिए हमें ज़रूरत है 22,610, 22,610 को मेंटेन करना। यानी कि अगर हम 22,610 के ऊपर होल्ड कर लेते हैं 5-10 मिनट तो ये कंफर्मेशन आती है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा रिवर्सल मिला है। इसमें देखेंगे ट्विजर बॉटम है, काफ़ी अच्छे खासे पैटर्न है, बोली सिंगल फिंग भी है बॉटम पे, और कह सकते हैं कि अब ओवरसोल्ड जोन में भी जा चुका है निफ्टी। तो एक जो है डेड कट बाउंस, और या तो कहिए तो रिकवरी यहाँ से बननी चाहिए। अब सबसे पहले कि लेवल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखिए सिनारियो तो ये कह रहा है कि रिकवरी बननी चाहिए, लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग मैंने 2 दिन पहले भी किया था कि हम भी बुलिश रहेंगे, लेकिन अपने शर्तों पे। तो अब हमारी पहली शर्त यहाँ पे मिल रही है, इसलिए हम बुलिश के साथ थोड़ा सा रहेंगे। लेकिन अगर 22,610 होल्ड नहीं किया गया तो फिर वहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अच्छा एसएल है। हाँ अगर क्रॉस करके होल्ड कर गया देन नो सेल। अब 22,450 तक नो सेल, जब 450 को ब्रेक करने लगेगा तब जाके सेलिंग वहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। सो दो ही लेवल हैं, आइदर निफ्टी खुलने के बाद 22,610 के ऊपर प्रॉपर होल्ड करने लगे तब हम वहाँ से लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे स्लाइड होकर 22,450 को अगेन ब्रेक करे तो हम वहाँ पे शेल करेंगे। अब गैप अप और गैप डाउन की सिचुएशन में कैसे जो है उसको टैकल करना है। अब सपोज कीजिए जैसे आज हुआ, पहले ही 100 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, कल अगर पहले ही 100 पॉइंट का गैप अप हो जाए तब क्या करना है? तो जैसे हम सेलिंग पुल बैक पे कर रहे थे लास्ट के 2 दिन से, हमने बोला था कि सेल ऑन राइज करेंगे। डेली में मॉर्निंग में टीजी पे टेलीग्राम पे आपको मैसेज दे रहा था कि राइज पे ही सेल करना है, करना सेल ही है लेकिन राइज पे। उसी तरीके से अगर गैप डाउन हुआ तो फिर हम वेट करेंगे पुल बैक का, पुल बैक पे जब फेल होगा तब जाके सेल करेंगे, और अगर गैप अप हुआ तो उसके थ्रो बैक का वेट करेंगे। थ्रो बैक होने के बाद जब वो बॉटम बना लेगा, बेस बना लेगा और ऊपर चलना शुरू करेगा तब जाके फिर हम उसको बाई करेंगे। ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हमारे ट्रेड मिलेंगे, सेटअप मिलेंगे। अगर नहीं होती है तो वेट कीजिएगा टेलीग्राम के अपडेट का, वहाँ पे कुछ बनेगा तो अपडेट कर देंगे। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो है 49,125 का, सपोर्ट दोस्तों 48,155 का। देखिए बैंक निफ्टी ने आज सबसे अपोजिट काम किया। हालांकि बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा कि बहुत ही कम कंडीशन होती है जिसमें कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो, निफ्टी जो है निगेटिव हो, बैंक निफ्टी निगेटिव हो, निफ्टी पॉजिटिव हो, और वो भी इतने अच्छे गैप के साथ। जहाँ पे निफ्टी 1% के करीब कमज़ोर थी वहीं पे बैंक निफ्टी 1% के करीब स्ट्रांग थी। तो ये क्या है? ये वोलेटिलिटी है। अब देखिए बैंक निफ्टी में जो हमारा दिया गया टारगेट था कि सेल करने के बाद ये टारगेट आएगा, अब डायरेक्ट उसी टारगेट के आसपास खुल गया तो कोई टारगेट बनता नहीं है सेल के लिए, और वहाँ पे कोई सेलिंग भी नहीं बनती है। तो अब क्या करना है कि बैंक निफ्टी ने 2 लेवल अपने क्रिएट कर लिए हैं 48,650 का।
आज दिन में 2 बार वहीं से रिवर्सल लिया, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 48,650 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी ने सपोर्ट बना लिया। अब जैसे ही बैंक निफ्टी 49,000 को होल्ड करना शुरू करेगी तो उसकी 50,000 की जर्नी जो है स्टार्ट हो सकती है, लेकिन 49,000 प्रॉपर होल्ड होना चाहिए, इस तरीके से नहीं कि जाके रिजेक्ट हो जाए। इस तरीके से क्रॉस होगी होल्ड करके तो पहला टारगेट 49,200 प्लस एंड दूसरा टारगेट 49,500 ये होगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी 48,500 के करीब आके रिवर्स मारती है, सस्टेन होने लगती है, तो फिर हमारा ओल्ड वाला 48,200 एंड फॉलोड बाई 48,000 का टारगेट बन जाता है। तो आज जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने काम किया है, मूव दी है, उस हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि मोमेंटम आना चाहिए, और अगर कल भी बैंक निफ्टी मोमेंटम है तो निफ्टी में भी आ जाएगा। अगर बैंक निफ्टी कल न्यूट्रल हो गई गलती से और निफ्टी भी न्यूट्रल है तो थोड़ा दिक्कत होगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी फिर निफ्टी को खींच लेगी। ड्यू टू एक्सपायरी आज प्रेशर था तो आज मुश्किल था, लेकिन कल जो है खींच सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,780 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,450 का। फाइनेंस निफ्टी में देखिए बहुत ही जो है एक डिसेंट जो है क्लोजिंग हुई है, काफ़ी अच्छे 2 कैंडल छोटे छोटे फॉर्म हुए हैं और ये भी अपने जस्ट एक छोटे से रेजिस्टेंस के अंदर में ही बंद है। तो यहाँ पे आपको नज़र डालना है 21,700 के ऊपर। पहला के सपोर्ट के तौर पे 21,585 का एरिया है, अगर ये नहीं क्रॉस होता है तो ये डिप जो है यूज होगा बाई के लिए। अगर डिप नहीं देता है और डायरेक्टली ऊपर जाके 21,700 को क्रॉस करने लगता है, अगर इसको होल्ड करता है तो बाई बनेगा, अदरवाइज फिर वहां से नीचे की तरफ आएंगे, रेंज में प्ले करेंगे सेल के लिए। ये जो है सेटअप है, बट फाइनेंस निफ्टी में सेल करना थोड़ा रिस्की होगा, क्योंकि अगर HDFC बैंक जैसे आज फिर से चला है वो चलेगा तो फिर अकेले इन दोनों को जो है चला देगा। तो एक बार HDFC बैंक को जरूर चेक कर लेंगे किसी भी फाइनेंस में जो है शेयर करने से पहले। तो अब दोस्तों चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। पहला स्टॉक SBI, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से रिजेक्ट ले रहा है और इसी तीनों कैंडल के लो के पास ही क्लोज हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ निकालेगा मूव को, क्योंकि बार बार यहीं पे जो है कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। सो ये स्टॉक की जो है ना स्ट्रेंथ बता रही है, और जैसे ही ये 838 839 को क्रॉस करना शुरू करेगा ना, ये एक अच्छा खासा सेटअप हो चुका है, बड़ा जो है मूव देने के लिए रेडी हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों DLF का, जिसका होपफुली जो है ब्रेकडाउन हुआ है आज। तो आने वाले दिनों में अगर 800 को ये होल्ड करने लगा तो एक अच्छी गिरावट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। अगला स्टॉक है दोस्तों ONGC के ऊपर भी ध्यान देके चलना है। पॉसिबल है कि ब्रेकडाउन हो सकता है, जिस दिन ये 250 के नीचे क्लोज करेगा तो स्टॉक जो है वीक हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। बाकी HDFC बैंक जो कि हमने बता दिया, अच्छा जो है सेटअप है, ध्यान देके चलिएगा। HDFC बैंक ऊपर है तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल सेल नहीं करना है, लॉन्ग करके चलना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऑप्शन चैन की। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर देखेंगे ऑप्शन चैन में निफ्टी का, जो कि 6 जून की एक्सपायरी है, तो PCR 0.8 जो है यहाँ पे है, और लॉन्ग की जो है राइटिंग यहाँ पे, कॉल की राइटिंग सॉरी हुई है, लॉन्ग के भी कवरअप हुए हैं डीप ITM पे। इसके बाद कॉल की राइटिंग है, कॉल की राइटिंग है, कॉल की राइटिंग है सब जगह। इसके बाद देखेंगे तो पुट की बाइंग भी ITM पे, और लास्ट में भी पुट की बाइंग है। सो डेटा वही गया है निगेटिव वाला, लेकिन लास्ट में जाते जाते बहुत लोगों ने पुट सेल किया है, ये लाइव डेटा देख के समझ में आ रहा था। टोटल वाई कॉल की देखेंगे तो 13,57,528 और 11 लाख जो है पुट सेलर है। सो मात्र जो है 2 लाख का डिफरेंस है, जो कि डेफिनेटली कल बाजार देखना चाहेगा। स्टार्टिंग के 15 मिनट प्राइस एक्शन, उसके बाद ही डेटा बिल्ड होंगे और उसके बाद ही जाके एक नया ट्रेड सेटअप जो है स्टार्ट होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, आज मेचोरिटी हो चुकी है, तो उस हिसाब से डेटा भी फॉर्म हुए हैं। सो 22,500 22,500 पे सबसे ज़्यादा सेलर है अभी 69,000, अब उसी के नीचे क्लोज हुए, प्रोविजनल क्लोजिंग उसी के नीचे है। हालांकि ये बाद में ट्रेड करते करते तो 557 तक गया था, लेकिन प्रोविजनल क्लोजिंग जो है एडजस्ट होकर नीचे आई है। तो जैसे ही कल फिर से 22,520 को आप क्रॉस करना शुरू करते हैं, शॉर्ट कवरिंग के चांसेस और बाई रिज्यूम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 22,500 पे अच्छे खासे सेलर आए हैं 81,000 के। सो कहीं ना कहीं अब 21,500 को एक सपोर्ट के तौर पे बनाने की जो है तैयारी में है बाजार, और अगले पड़ाव पे 22,600 पे मेजर बाई होंगे 54,000, जो कि छोटा सा हडल काम कर सकता है।
और सपोर्ट के तौर पे देखेंगे तो अगर 22,500 ब्रेक होता है तो सीधे 22,200 का टारगेट आता है, यानी कि टुवर्ड्स 22,000 हम मूव कर सकते हैं, इसलिए ध्यान देके चलना है। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 जून का जो है इसका एक्सपायरी होगा, प्रीमियम काफ़ी हाई है। आईटीएम पे डीप आईटीएम पे कोई पोजीशन नहीं है। पुट वाले में देखेंगे तो राइटिंग है ओटीएम पे। डीप पुट के जो है रेटेज जो है 130 काफ़ी अनएडजस्टेबल है, इसको ज़रूरत है अभी एडजस्ट होने की। पुट की राइटिंग भी है आईटीएम से लेके ओटीएम तक, साथ में कॉल की बाइंग भी है क्योंकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव थी तो उस हिसाब से डेटा आया। ओटीएम पे कॉल की शेलिंग है। टोटल अगर हम देखेंगे इसके कॉल सेलर तो यहाँ पे 8,86,000 के और पुट सेलर 7,23,000 के। तो डेटा बिल्कुल 19-20 का है। बाजार की प्राइस एक्शन जो है जिधर जाएगी उधर की तरफ डेटा फॉर्म होगा अभी। और टोटल जो है 49,000 पे हाईएस्ट आई है, दूर पे देखेंगे तो 62,000। नियर में जो है पुटे जो सबसे अच्छी सेल है 48,500 पे। सो 48,500 आई थिंक होल्ड करना चाहिए। 48,500 के करीब कोई डिप मिलता है तो आप ये कंफर्मेशन ले लीजिए कि 48,500 नहीं टूट रहा और वहाँ पे आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। कॉल पे देखेंगे अगर 48,500 पे अच्छा खासा सेलर था 46,000, जो कि बैंक निफ्टी ने क्रॉस करके क्लोजिंग दी है, काफ़ी अच्छी बात है। सो ये सेलर कहीं ना कहीं बैकफुट पे आता हुआ नजर आएगा और धीरे धीरे हम 49,000 की तरफ मूव कर सकते हैं अगर बाजार में रिकवरी आती है तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि डेटा एनालिसिस वीडियो से, टेक्निकल एनालिसिस वीडियो से कल के सेशन में आपको हेल्प होगा। फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट डेली मिलता रहे, और टेलीग्राम पे नहीं है जरूर जुड़िएगा @nifty ID सर्च करके। साथ में अपने कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट के 3 दिनों से जो हमने एनालिसिस दी थी सेल ऑन राइज का कैसा लगा, आपको कंफर्टेबल रहा कि नहीं रहा ट्रेड करने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आप अपने कमेंट देख के बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।